ड्रामे की शुरुआत में हम छोटी रूही को देखते हैं, जहां वो अपने पेरेंट्स के ग्रेव के सामने खड़ी होकर के बहुत ही ज्यादा रो रही थी। तभी वहां पर लूजन आता है, जिसे देख कर के रूही उससे पूछती है कि आप कौन है। तो लूजन उसे बताता है कि मैं तुम्हारे फादर का फ्रेंड हूँ और अब से तुम मेरे साथ रहोगी क्योंकि मैं तुम्हें अडॉप्ट कर रहा हूँ और अब से तुम मुझे अंकल कह सकती हो। ये सुनकर के रूही उसका हाथ पकड़ करके उसके साथ चली जाती है। अब हमें 6 साल के बाद का समय दिखाया जाता है, जहाँ रूही अपने 18वें जन्मदिन पर सोच रही होती है कि मुझे नहीं पता था कि मैं अपनी बढ़ती उम्र के साथ में आपको चाहने लगूंगी, और यहाँ पर वो विश करती है कि मैं हमेशा लूजन के साथ ही रहना चाहती हूँ। जहाँ लूजन उसे उसका बर्थडे गिफ्ट देता है तो रूही उससे कहती है कि क्या मुझे कुछ और भी मिल सकता है। तो लूजन उससे पूछता है कि तुम्हें क्या चाहिए। तो रूही उससे कहती कि मैं आपको बहुत लाइक करती हूँ। ये सुनकर के लूजन शॉक्ड हो जाता है और उससे कहता है कि ये कैसा मजाक है, मैं तुम्हारा अंकल हूँ और तुम अभी बहुत छोटी हो, क्या तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम क्या बात कर रही हो। आगे से मैं इस तरीके की बातें तुम्हारे मुंह से कभी भी ना सुनूं। इतना कह करके वो वहाँ से चला जाता है। पर रूही सोचती कि एक दिन आपको मेरे प्यार का एहसास जरूर होगा। अब देखते ही देखते रूही का 21वां जन्मदिन भी आ जाता है, पर वो अभी यही विश करती कि मैं हमेशा लूजन के साथ रहना चाहती हूँ। पर लूजन उसकी बातों को उसका बचपना समझ करके भूल चुका होता है। पर आज वो कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर लेता है, जहाँ रूही उसे पकड़ करके उसकी रूम तक ले जाती है, पर गलती से वो उसके कुछ ज्यादा ही करीब चली जाती है, जिस पर लूजन उसे खुद से दूर करते हुए कहता है कि ये कैसी हरकत है, क्या तुम भूल गई कि मैं तुम्हारा अंकल हूँ। जिस पर रूही उससे कहती कि हमारे बीच में खून का कोई भी रिश्ता नहीं है, तो मैं आपको क्यों नहीं चाह सकती हूँ, और अब मैं बड़ी हो चुकी हूँ और मैं अच्छा बुरा सब समझती हूँ और मैं ये भी जानती हूँ कि प्यार क्या होता है। जिस पर लूजन गुस्से से उससे कहता है कि प्यार जैसा कुछ भी नहीं होता है, तुम मुझसे बहुत छोटी हो, इसीलिए ऐसा होना पॉसिबल नहीं है। ये सब सुनकर की रूही बहुत ही ज्यादा रोने लगती है। तो लूजन उसे डांटते हुए रूम से बाहर जाने के लिए कहता है। दूसरे दिन रूही लूजन के लिए अपने हाथों से मफलर बनाती है और उसे देने के लिए आगे बढ़ती है, पर लूजन जानबूझ करके उसे खुद से दूर करने के लिए अपने फादर की पसंद की हुई लड़की को घर ले आता है, जिसका नाम लीन है, जिसे वो खुद भी पसंद नहीं करता था। और वो रूही से कहता है कि लीन है मेरी होने वाली फियांसी, तो अब से तुम इन्हें आंटी कह सकती हो। ये सुनकर के रूही का दिल पूरी तरीके से टूट जाता है और उसे बहुत ही ज्यादा तकलीफ होती है, और वो अपने रियल अंकल यानी कि अपने फादर के भाई को कॉल करके कहती है कि मैंने फैसला किया है अंकल कि मैं आपके पास अब्रॉड आकर के रहना चाहती हूँ। ये सुनकर के उसके अंकल शैन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते कि मैंने तुम्हारा वीजा पहले से ही बनवा दिया था, तो कल तुम वीजा ऑफिस जाकर के उसे ले लेना। अब अगले दिन रूही अपना वीजा लेने के लिए जा रही होती है, तो लूजन उससे कहता है कि बाहर का मौसम काफी खराब हो रखा है, तुम्हें जहाँ भी जाना है मैं तुम्हें साथ लेकर के चलूंगा। तभी रूही की नजर वहाँ पर पड़े ब्रेसलेट पर पड़ती है और वो लूजन से पूछती है क्या आपने ये अपनी फियांसी के लिए लिया है। इससे पहले कि लूजन उससे कुछ कह पाता, तभी वहाँ पर लीन आकर के उस ब्रेसलेट को उठा लेती है और जानबूझ करके लूजन के करीब जाकर के उसका हाथ पकड़ने लगती है। ये देख करके रूही को काफी ज्यादा बुरा लगता है, जिसके बाद वो वीजा ऑफिस जाकर के अपना वीजा ले आती है और घर आकर के अपना सामान पैक करने लगती है। और लूजन की अपने साथ की फोटो देख करके बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाती है और उस फोटो को डस्टबिन में फेंक देती है। जिसके बाद वो लूजन की स्केचेस को देख करके सोचने लगती है कि उसने बहुत प्यार से अपने अंकल की स्केचेस अपने हाथों से बनाया था। तभी वहाँ पर लीन आती है और कहती है कि तुम कहीं जा रही हो क्या। तो रूही कहती कि आप दोनों की शादी हो रही है, तो यहाँ पर किसी बाहरी इंसान का रहना सही नहीं है, इसीलिए मैं जा रही हूँ। तो लीन कहती कि ऐसा मत कहो, मैं जानती हूँ कि लूजन ने तुम्हें गोद लिया था, तो मैं भी तो उन्हीं की जैसी हूँ। तो रूही कहती कि पर मैंने फैसला कर लिया है कि मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। तभी लीन की नजर लूजन और रूही की फोटो पर पड़ती है और रूही के बनाए हुए स्केचेस भी वो देखने लगती है, जिसे देख करके उसे काफी ज्यादा जेलस फील होता है और वो रूही से कहने लग जाती है कि लूजन पहले कितने फीके कपड़े पहनता था। इतना कह करके वो जानबूझ करके रूही को लूजन के साथ अपनी फोटो दिखा करके कहने लगती है कि अब वो कितने बदल गए हैं, आखिर मैं जो उनकी लाइफ में आ गई हूँ। जिसके बाद वो जानबूझ करके रूही के माता पिता की फोटो गिरा करके तोड़ देती है, जिसे उठाने में रूही के हाथ जख्मी हो जाते हैं। तभी वहाँ पर लूजन भागता हुआ आता है, तो लीन उसे अपना हाथ दिखाते हुए कहती है कि देखिए ना मुझे चोट लग गई है और मुझे इस बात का बहुत दुख है कि मुझसे रूही के माता पिता की फोटो टूट गई। ये सब देख कर के रूही अपने जख्म छुपा लेती है। तो लूजन कहता है कि इस फोटो से कहीं ज्यादा तुम्हारा हाथ इंपॉर्टेंट है, तो चलो मैं तुम्हें बैंडेज कर देता हूँ। इतना कह करके वो उसे अपने साथ लेकर के चला जाता है, जिसे देख कर के रूही सोचती कि अंकल आप इतने कैसे बदल गए हैं, जो लीन के अलावा आपको कुछ भी नहीं दिख रहा है। कुछ देर के बाद में लूजन रूही से पूछता है कि तुम्हारे अंकल का कॉल आ रहा था, तो क्या तुमने उन्हें कांटेक्ट किया था। यहाँ पर रूही उसे ये बात नहीं बताती कि वो यहाँ से जाने वाली है, और वो झूठ बोल देती कि वो मुझे मेरे माता पिता की फोटोज भेजने वाले थे, इसीलिए मैंने उन्हें कॉल किया था। अगले दिन लीन एक आर्ट गैलरी लगाती है, जहाँ वो बड़ी चालाकी से रूही की बनाई हुई लूजन की पेंटिंग्स उठा लाती है और उसके बगल में हूबहू उसकी कॉपी रख देती है, जिसे देख कर के रूही पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाती है कि ये तस्वीर तो उसी ने बनाई थी। जहाँ रूही कहने लग जाती है कि ये तो मेरी बनाई हुई पेंटिंग्स है, आखिर आप यहाँ पर इसे
इसे क्यों लेकर के आई हैं। ये सुनकर के वहाँ पर खड़े लोग उससे कहने लग जाते हैं कि ये पेई परिवार के उत्तराधिकारी की पेंटिंग है और लिन उनकी होने वाली वाइफ है, तो जाहिर तौर पर उन्होंने ये पेंटिंग बनाई होगी। तुम्हारे जैसी छोटी सी लड़की इतनी अच्छी पेंटिंग तो बना ही नहीं सकती है। जहाँ लिन से वो पूछने लगती है कि मुझे ये जानना है कि ये पेंटिंग्स मेरी जैसी क्यों लग रही हैं, जिस पर लिन उसके ऊपर ही चोरी का इल्जाम लगा देती है और कहती कि ये सब करना अच्छी बात नहीं है। अगर ये बात तुम्हारे अंकल को पता चल गई तो वो क्या सोचेंगे। चलो जल्दी से मुझसे माफी मांगो। यहाँ पर रूही सबके सामने चोर साबित हो जाती है और यहाँ पर वो बेचारी अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर पाती है। जहाँ लिन उसके पास जाकर के धीरे से कहती है कि तुम्हें पता भी है कि तुम्हारे अंकल ने मुझे तुम्हारे बनाए हुए स्केचेस दिए थे और उसी के जरिए मैंने इस पेंटिंग को तैयार किया है। मैं ये बात अच्छी तरीके से जानती हूँ कि तुम उनसे प्यार करती हो, लेकिन तुम्हारा प्यार एक बीमारी की तरह है, तो बेहतर यही हुआ कि जितना हो सके उनसे दूर रहो। रूही कहती कि ऐसा नहीं हो सकता है, अंकल मेरे साथ में ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो लिन कहती कि अगर तुम्हें यकीन नहीं हो रहा हो तो तुम खुद अपने मुंह से अपने अंकल से पूछ लेना। तभी वहाँ पर लूजन आता है तो रूही उससे कहती कि अंकल यहाँ पर सबको बताइए ना कि ये पेंटिंग्स मैंने ही बनाई है। तो लूजन कहता है कि अब यहाँ पर तमाशा करना बंद कर दो, ये तस्वीर तुम्हारी आंटी ने बनाई है। ये सुनकर के रूही को बहुत ही बड़ा धक्का लगता है। तो रूही लूजन से पूछती है कि क्या आपने मेरे बनाए हुए स्केचेस लिन को दिए थे। तो लूजन कहता है कि हाँ मैंने ही दिए थे, पर लूजन बेचारा क्या जानता था कि इसका गलत फायदा लिन उठाएगी। उसे तो यही लगा था कि लिन को उसके स्केचेस बहुत पसंद आए, इसीलिए उसने उसे दे दिया था। जहाँ रूही लूजन से कहती कि आपको पता है ना कि आपके ऐसा कह देने से लोग मुझे चोर समझेंगे और पब्लिक में मेरी इमेज खराब हो जाएगी। तो लूजन कहता है कि तुम ये सब फालतू की काम करना छोड़ करके अपने पढ़ाई पर ध्यान दो, मैं तुम्हारा हमेशा ही साथ दूंगा। लूजन भी ये सब अपने दिल पर पत्थर रख करके कर रहा था क्योंकि वो भी रूही को चाहने लगा था, लेकिन उसके पास में इसके अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं था जिससे कि वो खुद से रूही को दूर कर सके। अब इन्हीं सबसे परेशान होकर के नाइट में लूजन बहुत ही ज्यादा ड्रिंक कर लेता है और वो रूही के रूम में एंटर कर जाता है और उसे पकड़ करके जबरदस्ती उसके साथ में किस करने लगता है, जिस पर रूही उसे खुद से दूर करती है। पर लूजन अपना कंट्रोल खो देता है और उसके साथ में जबरदस्ती किया ही जा रहा होता है, जिस पर रूही रोते हुए कहती कि आप मुझे हर्ट कर रहे हैं। ये सुनकर के लूजन रुक जाता है और रूही की फॉरहेड पर किस करते हुए बेहोश हो जाता है। पर अगली सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो उसे अपनी हरकतों पर काफी ज्यादा गिल्ट फील हो रहा था, इसीलिए वो रूही को डांटते हुए कहता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसी होगी मुझे अपने रूम में लाने की। पर रूही ने तो कुछ भी नहीं किया था और उसे समझाने की कोशिश करती है, पर लूजन उसकी एक बात नहीं सुनता है। तो रूही उससे कहती कि कल मेरा जन्मदिन है तो क्या आप अपना थोड़ा सा टाइम मुझे दे सकते हैं। तो लूजन उससे कहता है कि मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि मुझसे उठपटांग चीजों की मांग मत करना, मैं और तुम कभी भी एक नहीं हो सकते हैं। तो रूही कहती कि मैं आपसे कुछ भी ऐसा नहीं मांगूंगी, मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ और ना ही मैं आपको कभी प्रपोज करूंगी। पर लूजन इतने गुस्से में होता है कि वो उसकी एक बात नहीं सुनता है और वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद में रूही सोचने लगती है कि अंकल अब से आपको मुझसे कभी भी परेशानी नहीं होगी क्योंकि मैं आपकी जिंदगी से बहुत दूर जाने वाली हूँ। तभी उसके पास में उसके अंकल शैन की कॉल आती है जो कि उससे पूछती है कि तुम कब वापस आ रही हो। तो रूही कहती कि बस मैं अपना आखिरी 22वां बर्थडे यहाँ पर सेलिब्रेट करना चाहती हूँ और उसके दूसरे दिन ही मैं यहाँ से निकल जाऊंगी। तो उसके अंकल कहती कि ठीक है, अच्छे से बर्थडे सेलिब्रेट करके फिर जल्दी से यहाँ पर आ जाओ। इतना कह करके वो कॉल काट देते हैं। रूही सोचती है कि अंकल मैं बस आपको एक आखिरी बार गुड बाय कहना चाहती थी। जिसके बाद में हम उसके 22वें जन्मदिन को देखते हैं जहाँ वो बहुत प्यार से अपने हाथों से खाना बना करके लूजन के आने का वेट करने लगती है, लेकिन बहुत देरी तक वेट करने के बाद भी लूजन नहीं आता है। तो वो देखती कि उसका बनाया हुआ खाना ठंडा हो गया है, इसीलिए वो लूजन को कॉल करती है। तो लूजन का फोन लिन रिसीव करती है तो रूही उससे पूछती कि अंकल कहाँ है। यहाँ पर लिन उससे झूठ बोल देती है कि लूजन नहाने गया है। तो रूही कहती कि ठीक है, मैं अंकल का इंतजार करने के लिए तैयार हूँ। जिस पर लिन उससे गुस्से से कहती कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसी हो गई अपने अंकल को कॉल करने की। क्या तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि हम दोनों की सगाई होने वाली है और हम दोनों एक दूसरे के साथ में अकेले टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, इसीलिए हम लोगों ने होटल बुक किया है, इसीलिए आगे से हमें फोन करके परेशान करने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर की रूही कहती कि मुझे माफ कर दीजिए, आगे से मैं कभी भी आप लोगों को फोन नहीं करूंगी। इतना कह करके वो फोन रख देती है और वो बहुत ही ज्यादा हर्ट हो जाती है, जिसके बाद वो अपना बर्थडे अकेले सेलिब्रेट करने लगती है और बहुत ही ज्यादा रोती है और वो बीती बातों को याद करने लगती है कि उसके हर जन्मदिन पर लूजन उसके साथ में रहता था और उसने उससे वादा किया था कि वो उसके हर बर्थडे पर उसके साथ में रहेगा, लेकिन आज वो वादा उसने तोड़ दिया। और यहाँ पर वो विश करती है कि मेरे अंकल हमेशा खुश रहे, उनकी लाइफ खुशियों से भर जाए। इतना कहकर कि वो अपने विश को कंप्लीट करने के बाद में वो अपने बर्थडे कैंडल को ऑफ करके वहाँ से चली जाती है और अपने रूम में आकर के अपनी सारी पुरानी चीजें यहाँ तक कि लूजन का दिया हुआ गिफ्ट तक एक बॉक्स में रख करके बाहर लेकर के जाने लगती है। जहाँ मेड उससे पूछती कि आप कहाँ जा रही हैं और कब तक वापस आएंगी। तो मैं आपका ब्रेकफास्ट बना करके
लगती रही हूँ। जहाँ रुई अपने बर्थडे केक को देख करके सोचती है कि अब मैं हार मानती हूँ, आज के बाद मैं अंकल को कभी भी नहीं चाहूंगी। और इतना कह करके वो मेड से कहती कि अब मैं वापस कभी भी नहीं आऊंगी। इतना कह करके वो बाहर जा करके उन सामान को फेंक करके वहाँ से चली जाती है। इधर लूजन की जब आँख खुलती है तो हमें पता चलता है कि लिन ने जानबूझ करके उसे नशा दिया था ताकि लूजन बेहोश हो जाए और रुई के जन्मदिन पर ना पहुंच पाए। लूजन जब अपना मोबाइल चेक करता है तो उस पर बहुत सारे रुई की मिस कॉल्स देखता है और रिसीव कॉल भी चेक करता है, जिसे देख करके वो शॉक्ड हो जाता है। तभी लिन उसके लिए सूप लेकर के आती है तो लूजन उससे पूछता है कि तुमने मेरा मोबाइल कल क्यों छुआ था और तुमने रुई का फोन क्यों रिसीव किया था और तुमने उससे क्या कहा। यहाँ पर लिन उससे झूठ बोल देती कि मैंने तो बस यही कहा था कि आप काफी ज्यादा नशे की हालात में, इसीलिए आप घर वापस नहीं जा पाएंगे। लेकिन आपको ये बात याद होनी चाहिए कि मैं आपकी मंगेतर हूँ और आप मेरे साथ में ये सब क्यों कर रहे हैं। आखिर आपको उस लड़की की इतनी चिंता क्यों है। इस बात पर लूजन भड़क जाता है और उससे कहता है कि मैंने तुमसे कितनी बार बताया है कि तुम मेरी मंगेतर नहीं हो और ना ही मैं तुमसे कभी शादी करूंगा। मैंने बस तुमसे अपने मंगेतर बनने का नाटक करने के लिए कहा था कि जब तक तुम ये नाटक करती रहोगी तब तक तुम्हें वो सब कुछ मिलेगा जो भी कुछ तुम्हें चाहिए, पर तुम्हें मेरा प्यार कभी भी नहीं मिलेगा। इतना कह करके वो पागलों की तरह भागता हुआ घर जाने लगता है। लूजन जब घर पहुंचता है तो उसे टेबल पर रुई का लिखा हुआ एक लेटर और एक क्रेडिट कार्ड मिलता है। जब वो उस लेटर को खोल करके पढ़ना शुरू करता है तो रुई ने उसमें लिखा हुआ था कि जब तक ये लेटर आपको मिलेगा तब तक मैं आपसे बहुत दूर जा चुकी हूँगी। मैं इस बात के लिए आपके बहुत आभारी हूँ कि मेरे माता पिता के मरने के बाद में आपने मुझे अडॉप्ट किया और मुझे पाल पोस करके इतना बड़ा किया। इसीलिए मैंने एक कार्ड छोड़ा है जिसमें पूरे 3 मिलियन है। ये उस समय से लेकर के अभी तक का मेरा खर्च है जो भी कुछ आपने मेरे ऊपर खर्च किया था। और मैं इस बात के लिए बहुत दुखी हूँ कि मैंने आपके सामने अपने फीलिंग को बयां किया। मुझे नहीं पता था कि आप इस बात से इतना हर्ट हो जाएंगे। प्लीज इस बात के लिए मुझे माफ कर दीजिएगा। मैं आशा करती हूँ कि आप हमेशा खुश रहेंगे। उसका लेटर पढ़ करके तो लूजन को बहुत ही बड़ा सदमा लगता है और वो वहीं पर खड़ा रह जाता है और वो कहता है कि आखिर तुम्हें किसने परमिशन दी इस घर से बाहर निकलने की। जिसके बाद में वो अपने असिस्टेंट को कॉल करके कहता है कि जल्दी से एयरपोर्ट जा करके रुई को ढूंढो और फिर वो खुद ही एयरपोर्ट के लिए निकल जाता है, जहाँ असिस्टेंट और लूजन दोनों ही पागलों की तरह रुई को ढूंढने लगते हैं। पर रुई उनकी नजरों के सामने से निकल जाती है, उन्हें नहीं मिलती है। जहाँ रुई सीधा अब्रॉड अपने अंकल के पास पहुंच जाती है और उसके अंकल उसे रिसीव करने के लिए आ जाते हैं और उसे देख करके काफी ज्यादा खुश होते हैं और उससे कहते हैं कि मैं इस बात से बहुत खुश हूँ कि हमारा परिवार फिर से एक हो सकता है और तुम हमारे साथ में रहोगी। यहाँ पर रुई अपना मोबाइल तक डस्टबिन में फेंक देती है, जिसे देख करके उसके अंकल पूछते कि क्या तुम्हारा मोबाइल टूट गया था तो मैं तुम्हें दूसरा दिला दूंगा, पर तुमने अपना नंबर तो निकाल लिया है ना। रुई कहती कि नहीं अंकल, मैंने उस नंबर को बंद कर दिया है क्योंकि मैं अपनी पुरानी यादों को पीछे ही छोड़ देना चाहती हूँ। उसकी इस तरीके की बातें सुनकर के उसके अंकल थोड़ा परेशान हो जाते हैं, पर वो वहाँ पर कुछ कहते नहीं है और उसे लेकर के अपने घर चले जाते हैं। इधर लूजन रुई को ढूंढते ढूंढते थक जाता है और जब वो घर पहुंचता है तो वो देखता है कि रुई का उसके रूम में कोई भी सामान नहीं था। तो वो मेड से पूछता है कि रुई का सारा सामान कहाँ चला गया, क्या वो अपना सारा सामान साथ में लेकर के चली गई। तो मेड बताती है कि रुई अपने साथ में कोई भी सामान नहीं लेकर के गई है, लेकिन मैंने कुछ सामान उसे फेंकते हुए बाहर देखा है और मैंने ये भी सुना था कि उन्होंने अपना पुराना घर बेच दिया है जिसमें उसके माता पिता रहते थे। लूजन समझ जाता है कि वो 3 मिलियन उसने अपने घर बेच करके उसे दिए हैं। मेड की बातें सुनकर के लूजन पागलों की तरह भागता हुआ जाता है और बाहर जाकर के वो डस्टबिन में से वो सारा सामान निकाल करके देखने लगता है, जहाँ उसे अपने साथ की रुई की फोटो दिखती है, जिसे देख करके वो याद करने लगता है कि रुई जब छोटी थी तो उसने रुई के लिए स्पेशली वो झूला लगवाया था जिस पर वो बैठ करके काफी खुश होकर के झूला झूलती थी। जिसके बाद में वो रुई के 18वें जन्मदिन का गिफ्ट देखता है जो कि लूजन ने उसे दिया था। तब रुई ने उसे पहली बार प्रपोज किया था और लूजन ने उसे बहुत रूडली तरीके से मना कर दिया था। ये सब याद करके और देख करके वो बहुत बुरी तरीके से टूट करके रह जाता है और वो गिल्ट से भर जाता है कि आखिर मैंने रुई को इतना हर्ट क्यों किया कि आज वो मुझसे इतना दूर चली गई। और वो यही सब सोच करके उसके बनाए हुए मफलर को लेकर के बैठ करके फूट फूट कर रोने लगता है और कहने लगता है कि मैंने रुई को खुद से दूर करने के चक्कर में उसे खुद से इतना ज्यादा दूर कर दिया कि वो मुझसे बहुत दूर चली गई। अब मैं उसके बिना कैसे जी पाऊंगा। जहाँ वो अपने दोस्त की कही बात को भी याद करने लगता है कि उसके दोस्त ने भी उसे समझाया था कि रुई को इतना ज्यादा हर्ट मत करो। तो लूजन अपने फ्रेंड से कहता है कि मैं तो बस उसे खुद से दूर कर रहा हूँ ताकि वो मेरे चक्कर में अपनी जिंदगी बर्बाद ना करे। यहाँ पर उसका दोस्त कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम उसकी भलाई के लिए सब कर रहे हो, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि ऐसा करने से उसकी सारी फीलिंग्स खत्म हो जाए और वो तुम्हें हमेशा के लिए छोड़ करके चली जाए, क्योंकि वो है तो इंसान ही। तो लूजन कहता है कि वो मुझे छोड़ करके कभी भी नहीं जाएगी। जहाँ उसका दोस्त उससे कहता है कि मेरी सलाह मानो, तो ऐसा कोई भी काम मत करो जिसे तुम्हें आगे चल करके पछताना पड़े, क्योंकि प्यार बहुत ही खराब चीज होती है। जब एक बार हो जाती है तो वो दिल से नहीं निकलता है, या तो वो नफरत में बदल जाती है
और आज उसके फ्रेंड की सारी कही बातें सच हो जाती हैं। तभी वहाँ पर मेड आती है और लूजन का ये हालत देख कर के उससे कहने लग जाती है कि आपने तो मिस रूही को अपने सामने बड़े होते हुए देखा है और मैं जानती हूँ कि आप दोनों के दिल में क्या चल रहा है। अगर आप समाज के बारे में सोचेंगे तो आप अपने प्यार को खो देंगे। जो आपसे प्यार करता है प्लीज उससे प्यार करना सीखिए और दुनिया के बारे में मत सोचिए, वरना जिंदगी भर आप दोनों के दिल में पछतावा रह जाएगा। तभी लूजन के पास में उसके असिस्टेंट की कॉल आती है और वो उसे बताता है कि रूही अपने चाचा के पास अब्रॉड चली गई है। ये सुनकर के लूजन शॉक्ड हो जाता है और वहाँ से जाने लगता है। तभी उसे बाहर लिन मिल जाती है और वो उससे कहने लग जाती है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, प्लीज मेरे साथ में रहो। तो लूजन कहता है कि अगर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी तो तुम वहीं पर मर क्यों नहीं गई। तो लिन कहती है कि आखिर आप उस लड़की को ढूंढने क्यों जा रहे हैं जबकि आप ये बात जानती ही कल हमारी सगाई है। तो लूजन कहता है कि आखिर तुम किस बात का सपना देख रही हो जबकि तुम ये बात अच्छी तरीके से जानती थी कि मैं रूही को खुद से अलग करने के लिए ये सब कर रहा था। जिस पर लिन उससे कहने लग जाती है कि मुझे पता है कि हमारे बीच में बस एक सौदा हुआ था, लेकिन वो लड़की आपकी भतीजी है। अगर आप उसकी वजह से मुझसे सगाई तोड़ेंगे तो समाज में लोग आपके ऊपर थूकेंगे और फिर आपको जवाब देना पड़ेगा कि आखिर आपने मेरे साथ में ये सब क्यों किया। तो लूजन कहता है कि जो भी कुछ तुम्हें करना है तुम कर लो, मैं जवाब देने के लिए तैयार हूँ। इतना कहकर के वो वहाँ से चला जाता है और सीधा अपने असिस्टेंट के साथ में अब्रॉड पहुंच जाता है, जहां उसका असिस्टेंट उसे बताता है कि हमने पता किया है कि मिस रूही ने ज्वेलरी डिजाइनिंग डिपार्टमेंट ऑफ सियान यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है, तो क्या हमें उन्हें ढूंढने चलना चाहिए। तो लूजन कहता है कि हाँ चलो। इधर हम रूही को देखते हैं जो कि अपने न्यू कॉलेज में होती है, जहाँ एक लड़की भागती हुई आती है और बताती है कि हमें पता चला है कि किसी रिच मैन ने हमारे कॉलेज को 1 बिलियन का डोनेशन दिया है जिसका नाम मिस्टर पेई है। पेई का नाम सुन करके रूही थोड़ी सी शॉक्ड हो जाती है, जहाँ वो लड़की सबको बताने लगती है कि मैंने तो ये भी सुना है कि वो जिससे प्यार करती है वो लड़की हमारे कॉलेज में पढ़ती है। पता नहीं वो कौन लड़की होगी जो कि इतनी लकी है। पे टाइटल सुन करके रूही थोड़ी सी शॉक्ड हो जाती है, जहाँ एक लड़की और बताने लग जाती है कि मैंने तो ये भी सुना है कि मिस्टर पे जिस लड़की से प्यार करते हैं वो हमारे कॉलेज में पढ़ती है। पता नहीं वो लड़की कौन होगी जो कि इतनी लकी है। जिसके बाद में वो सभी के सभी रूही से पूछने लगते हैं कि तुम भी तो चीन से आई हो, तुम तो मिस्टर पे को जानती होगी, उनका नाम लूजन है, तो तुम्हें ये भी पता होगा कि आखिर वो लड़की कौन है जिससे वो इतना प्यार करते हैं। तो रूही कहती है कि मुझे इस बारे में कुछ भी पता नहीं है। जहाँ रूही को उसका एक नया दोस्त मिलता है जिसका नाम जेन होता है और वो उससे कहता है कि चलो हम साथ में मिलकर के लंच करते हैं। इधर हम लूजन को देखते हैं जो कि रूही के कॉलेज के बाहर खड़ा होता है, जहाँ वो रूही को जेन के साथ में देखता है तो वो उसके पास जाकर के उससे कहता है कि प्लीज मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मैं मानता हूँ कि मैं गलत था पर मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। मुझे इस बात का तब एहसास हुआ जब तुम मुझे छोड़ करके बहुत दूर चली गई थी। तब मुझे ऐसा लगा कि मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगा, इसीलिए मैं यहाँ पर आ गया। रूही कहती कि अंकल मुझसे दूर रहिए, मैंने अब ये फैसला कर लिया है कि मैं आपके साथ में कभी भी वापस नहीं जाऊंगी और मैं यहाँ पर बहुत अच्छा कर रही हूँ। और वैसे भी आपकी सगाई हो चुकी तो आप अपने पास्ट में जाकर के अपना समय बर्बाद ना करें तो अच्छा होगा। इतने पर जिन रूही को अपने साथ लेकर के वहाँ से जाने लगता है और लूजन उसे देखता ही रह जाता है। कुछ दूर जाने के बाद में जिन रूही से पूछता है कि वो आदमी कौन था, तो रूही उसे बताती है कि वो मेरे अंकल थे। जिस पर जिन कहता है कि मुझे तो नहीं लगता है कि वो तुम्हारे अंकल थे, जिस तरीके से वो तुमसे बात कर रही थी तो बहुत अजीब बात है। तो रूही कहती कि उन्होंने मुझे गोद लिया था, उनका मेरे साथ में खून का कोई भी रिश्ता नहीं है और मैं उन्हें बहुत चाहती थी, लेकिन उन्होंने मेरी चाहत को कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया और वैसे भी ये सारी बीती बातें हैं। तो जिन कहता है कि बेहतर ये होगा कि तुम अपने अतीत को अतीत ही रहने दो। अगले दिन लूजन उस कॉलेज के डायरेक्टर से मिलता है और उनसे कहता है कि मैं आपके कॉलेज में जो डिजाइनिंग कंपटीशन होने वाला है उसे मैं ऑर्गेनाइज करना चाहता हूँ। ये सुनकर के डायरेक्टर काफी खुश हो जाते हैं। तो लूजन कहता है कि पर मैं उन स्टूडेंट को अपने हाथों से अवार्ड देना चाहता हूँ जो इस कंपटीशन को जीतेंगे। ये सुनकर के डायरेक्टर कहते कि ये तो और भी अच्छी बात है। अब उस ज्वेलरी डिजाइन कॉम्पिटिशन में रूही भी हिस्सा लेती है और उसकी यूनिक ज्वेलरी के डिजाइन के लिए वो सिलेक्ट हो जाती है, जिसके लिए उसे स्टेज पर अवार्ड देने के लिए बुलाया जाता है। पर जब उसे पता चलता है कि उसे अवार्ड कोई और नहीं बल्कि लूजन देने वाला है, ये देख करके उसका मूड खराब हो जाता है। जहाँ लूजन उसे अवार्ड देने के लिए स्टेज पर जाता है और जब वो उसे अवार्ड देता है जिसे लेने से रूही साफ इनकार कर देती है और कहती है कि माफ करिएगा, मैं ये अवार्ड नहीं ले सकती हूँ क्योंकि मैंने ये ज्वेलरी अधूरी बनाई है, अभी मैं इसे पूरा करके दिखाती हूँ। इतना कह करके वो ज्वेलरी उठा करके फेंक करके तोड़ देती है। ये देख करके वहाँ सभी बैठे लोग शॉक्ड हो जाते कि आखिर ये कर क्या रही है। तो रूही कहती कि मैं उन लड़कियों से बताना चाहती हूँ कि एक तरफा प्यार बहुत खतरनाक होता है क्योंकि सामने वाले को उनकी फीलिंग समझ में नहीं आती है और इसी हार की तरह उनका दिल टूट करके रह जाता है, इसीलिए जितनी जल्दी हो सके ऐसे प्यार को खत्म कर देना चाहिए। इतना कह करके वो वहाँ से जाने लगती है। तो लूजन उसे रोक करके कहता है कि क्या तुम मुझसे इतनी नफरत करती हो। तो रूही कहती कि ना ही मैं आपसे नफरत करती हूँ और ना ही मैं आपसे प्यार करती हूँ, मैं ये सारी बातें कब का भूल चुकी हूँ, इसीलिए अपना समय बर्बाद मत करिए। लूजन कहता है कि मैं मानता हूँ कि मैंने गलती की है, लेकिन ये कॉम्पिटिशन तुमने अपने दम पर जीता है, फिर तुम इस अवार्ड को लेने से इनकार क्यों कर रही हो। तो रूही कहती कि मुझे आपकी किसी भी बात पर अब यकीन नहीं रहा। तो लूजन कहता है कि मैं मानता हूँ कि मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया है, लेकिन
इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुमसे झूठ बोल रहा हूँ। मैंने जो भी कुछ किया वो मेरी मजबूरी थी, बस मैं तुम्हारी भलाई चाहता था। तो रूही कहती कि काश की बात आपने मुझसे पहले कही होती तो मैं बहुत खुश हो जाती, लेकिन अब चीजें बदल चुकी हैं, क्योंकि अब मैं भी पहले जैसी नहीं रही। इतना कह करके वो वहाँ से चली जाती है, पर उसकी बातें सुनकर के लूजन को बहुत ही ज्यादा हर्ट होता है और वो भरी बारिश में उसके हॉस्टल के सामने जाकर के खड़ा हो जाता है, जिसे देख करके रूही की दोस्त उसे आकर के बताती है कि मिस्टर लूजन बाहर खड़े हैं, क्या तुम उनसे मिलने नहीं जाओगी? तो रूही कहती कि प्लीज उन्हें जाकर के कहो कि वो यहाँ से चले जाए, मैं उन्हें नहीं देखना चाहती हूँ। उसकी बात मान करके उसकी फ्रेंड जाकर के लूजन से ये बात कहती है, पर वो अब भी वहीं खड़ा रहता है। काफी देर तक लूजन वहीं पर खड़ा रहता है, जिसे देख करके रूही की फ्रेंड उसे समझाती है कि तुम्हें एक बार उनसे जाकर के मिल लेना चाहिए। उसके कहने पर रूही नीचे जाती है तो लूजन उससे कहता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, जिस पर रूही कहती है कि मुझे नहीं लगता है कि मैं आपको कभी माफ कर पाऊंगी और ना ही आपका मेरे ऊपर कुछ बकाया है, इसीलिए आप यहाँ से कहीं दूर चले जाइए, मैं आपको नहीं देखना चाहती हूँ। इतना कह करके वो वहाँ से चली जाती है। अगले दिन रूही कहीं जा रही होती है, जहाँ रास्ते में उसे कुछ गुंडे मिल जाते हैं और वो उसे परेशान करने लगते हैं, जिस पर रूही उसे एक थप्पड़ लगा देती है। इस बात पर वो काफी ज्यादा भड़क जाता है और रास्ते में वो सब मिल करके उसके साथ में जबरदस्ती करने लगते हैं। तभी वहाँ पर लूजन आता है और उन गुंडों को मार करके उससे दूर करता है और रूही से कहता है कि डरने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर तुम्हारे पास में हूँ। पर इससे पहले कि वो उसे अपने साथ ले जाता, वो गुंडा उठ करके लूजन पर हमला कर देता है, पर रूही बीच में आकर के लूजन को बचाने के चक्कर में खुद ही घायल हो जाती है, जिस पर लूजन उसे घर लेकर के जाता है और उसकी चोट पर दवा लगाने लगता है। जहाँ रूही उसे थैंक्स करती है तो लूजन कहता है कि तुम्हें मुझे थैंक्स करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुमने मुझे बचाया और इस बात से ये साबित होता है कि मैं आज भी तुम्हारे दिल में हूँ। तो रूही कहती है कि मैंने आपको अपने दिल से कब का ब्लॉक कर दिया है और अब आप मेरे लिए सिर्फ मेरे अंकल हैं, उससे ज्यादा और कुछ भी नहीं। तो लूजन कहता है कि अब जब तुम अपने फैमिली में वापस लौट आई हो तो मैं तुम्हारा अंकल कहाँ से रह गया, अब से तुम मुझे अंकल नहीं कहोगी। तो रूही कहती है कि मेरी परवाह करना आप बंद कर दीजिए, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बहुत परेशान कर लिया है, अब मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती हूँ, इसीलिए मुझे आपकी कोई भी मदद नहीं चाहिए, अब आपको यहाँ से जाना चाहिए अंकल। जिस पर लूजन कहता है कि मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मुझे अंकल मत कहो। तो रूही कहती है कि फिर मैं आपको क्या कहूँ? जिस पर लूजन कहता है कि तुम मुझे मेरा नाम लेकर के बुला सकती हो और मैं तुम्हारा लाइफ पार्टनर बनना चाहता हूँ, ना कि तुम्हारा अंकल। जिस पर रूही कहती है कि पर मैं आपकी भतीजी बनना चाहती हूँ, क्योंकि आप ही ने मुझसे कहा था कि आप मेरे सिर्फ अंकल हैं, उससे ज्यादा और कुछ भी नहीं। जिस पर लूजन उसे जबरदस्ती किस कर लेता है तो रूही उसे खुद से दूर करती है। तभी लूजन के पास में उसकी फादर की कॉल आती है और वो उससे कहती है कि तुम्हें पता भी है ना कि कल तुम्हारी सगाई है, तो तुम कब वापस आ रहे हो? तो लूजन कहता है कि मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि मैं लिन से शादी नहीं करूंगा। तो उसके फादर कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि तुम उस छोटी लड़की के साथ में हो, अगर तुम उसे समय रहते नहीं छोड़े तो मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिसकी तुम उम्मीद भी नहीं करते होगे। तो लूजन कहता है कि आप ये बात अच्छी तरीके से समझ जाइए कि मैं उसे इस जन्म में कभी भी नहीं छोड़ने वाला हूँ। इतना कह करके वो कॉल काट देता है। तो रूही उससे कहती कि आपको अपनी सगाई पर जाना चाहिए, क्योंकि लिन भी आपका इंतजार कर रही होगी। तो लूजन कहता है कि ये शादी मेरे फादर ने अरेंज की थी, मैं कभी भी लिन से शादी नहीं करना चाहता था। जिस पर रूही कहती कि आज आपको मुझे बचाने के लिए धन्यवाद, पर हमारे बीच में अब कुछ भी ऐसा नहीं हो सकता है, ये पॉसिबल नहीं है। तो लूजन कहता है कि आखिर क्यों पॉसिबल नहीं है? तुमने तो कहा था कि हमारे बीच में कोई भी खून का रिश्ता नहीं है और मैं बस तुमसे 10 साल ही बड़ा हूँ, क्या तुम अपनी बातों को भूल गई हो? तो रूही कहती कि बेशक मुझे अपनी सारी बातें याद है, लेकिन तब मैं छोटी थी और मैं आपकी केयर को प्यार समझ बैठी थी, ये मेरी बहुत बड़ी मिस्टेक थी। क्या आपको ये बात याद नहीं कि आपने तो मुझसे कहा था कि प्यार जैसा कुछ भी नहीं होता है और आप मेरे सिर्फ अंकल है और मैं आपकी भतीजी हूँ और हमारे बीच में कोई भी रिलेशन नहीं बन सकता है और ना ही आप मुझे कभी भी एक्सेप्ट करेंगे। तो लूजन कहता है कि क्या मैंने ऐसा कह दिया तो तुम मुझे कभी भी एक्सेप्ट नहीं करोगी, क्या तुम मुझे कभी भी माफ नहीं करोगी? यहाँ पर लूजन उसके सामने बहुत ही ज्यादा गिड़गिड़ाता है, लेकिन रूही अब पत्थर बन चुकी थी और उसके ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ रहा था। तभी वहाँ पर रूही की अंकल शैन आते हैं, जिन्हें देख करके रूही लूजन से कहती कि अब मुझे आराम करना है। जिस पर लूजन वहाँ से चला जाता है, जहाँ उसके अंकल शैन उससे पूछती कि आखिर ये सब चल क्या रहा है, क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है या फिर लूजन तुम्हें धमका रहा है? तो रूही कहती कि ऐसी कोई भी बात नहीं है। तो उसके अंकल कहते कि मेरी सारी बातें सुनिए, अगर तुम्हें कोई परेशानी है तो मैं जाकर के लूजन के साथ में हिसाब किताब बराबर कर दे रहा हूँ। यहाँ पर रूही उन्हें सारी सच्चाई बता देती कि इन सब में लूजन की कोई भी गलती नहीं है, क्योंकि वही उसे चाहने लगी थी, लेकिन उन्होंने कभी भी उसे उस नजर से नहीं देखा था। ये सुनकर के उसके अंकल शांत हो जाते हैं, जिसके बाद हम लूजन को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा ड्रिंक कर रहा होता है और अपनी बीती बातों को याद करने लगता है कि जब उसने रूही को अडॉप्ट करने का फैसला किया था तो इस बात के लिए उसके फादर उसके खिलाफ खड़े हो गए थे और वो उससे कहने लग जाते कि तुम रूही को अडॉप्ट नहीं कर सकते हो, ये बात समाज को अच्छी नहीं लगेगी और तुम्हारी तो अभी तक शादी भी नहीं हुई है। तब लूजन ने उनसे कहा था कि मैं रूही को अडॉप्ट करूंगा, क्योंकि उसके फादर चाहते थे कि वो चीन में ही रह करके पढ़े और मैं उसकी अच्छे से देख रेख करूंगा, पर उसके फादर इस बात के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होते हैं। यहाँ पर लूजन रूही को अपने फादर के खिलाफ जाकर के अडॉप्ट कर लेता है। अब कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ वो रूही को कॉल करके उससे कहता है कि मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ और मैं तुमसे मिलकर के सारी बातें क्लियर करना चाहता हूँ।
तो प्लीज मुझसे एक आखिरी बार मिल लो। तो रूही कहती है कि ठीक है। अब लूजन उसका अगले दिन एक रेस्टोरेंट में बैठ करके वेट करने लगता है, जहाँ रूही तो नहीं आती लेकिन उसके अंकल शैन जरूर आ जाते हैं। तो लूजन उनसे पूछता है कि रूही कहाँ है। तो शैन उनसे कहता है कि रूही तो यहाँ पर नहीं आना चाहती थी, अगर तुम्हें उससे कुछ बात करनी थी तुम मुझसे कह सकते हो, क्योंकि वो तुमसे नहीं मिलना चाहती है। तो लूजन कहता है कि मैं सिर्फ रूही से बात करना चाहता हूँ, मैं वो बात आपसे नहीं कर सकता हूँ। जिस पर उसके अंकल कहने लग जाते कि क्यों, ऐसी क्या बात है कि जो तुम्हारी हिम्मत नहीं पड़ रही मेरे सामने कहने की। और मैंने तो ये भी सुना है कि कल तुम्हारी सगाई थी, तो तुम अपनी सगाई पर क्यों नहीं गए। तो लूजन कहता है कि मेरा मैटर है, इससे आपको कोई भी लेना देना नहीं होना चाहिए। तो शैन कहता है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुमने ये सगाई रूही की वजह से तोड़ी है। तो लूजन कहता है कि ये आप गलत समझ रहे हैं, ऐसी कोई भी बात नहीं है। तो शैन कहते कि मुझे पता है कि तुम्हारे दिल में रूही के लिए भावनाएं हैं, पर ये चीज गलत है। मेरे बड़े भाई तुम्हारे ऊपर बहुत भरोसा करते थे, इसीलिए उन्होंने रूही की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर सौंपी थी ताकि तुम उसकी अच्छे से देखभाल कर सको और वो बड़ी होकर के तुम्हारी जैसी बन सके। लेकिन तुम इन सब चीजों में असफल रहे, बल्कि तुम उल्टा उसे चाहने लगी, जो कि बिल्कुल गलत है। तो लूजन कहता है कि मेरा उसके बीच में कोई भी खून का रिश्ता नहीं है। तो शैन कहता है कि मैं ये बात अच्छी तरीके से जानता हूँ कि तुम्हारा उसके साथ में कोई भी खून का रिश्ता नहीं है, लेकिन क्या तुम ये बात भूल गए कि तुम उससे पूरे 10 साल बड़े हो, वो तुम्हारे सामने पली बड़ी है। अगर ये बात समाज में फैल गई तो इस बात का परिणाम बहुत बुरा होगा। तो लूजन कहता है कि मुझे समाज की कोई भी परवाह नहीं है, मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ कि अगर मैं उसके फादर का फ्रेंड नहीं होता और मैंने उसे अडॉप्ट नहीं किया होता, तो क्या आज उसके माता पिता मेरे हाथ में उसका हाथ देना पसंद नहीं करते। और 10 साल का डिफरेंस कोई बड़ा डिफरेंस नहीं होता है। मैं बस इतना जानता हूँ कि मैं उसे बहुत चाहता हूँ और मैं उसके बिना नहीं जी सकता हूँ, मेरी जिंदगी उसके बिना बिल्कुल बेकार है। तो शैन उससे कहने लग जाता है कि तब तुमने ये बात क्यों नहीं सोची, जब उस लड़की ने तुम्हारे सामने अपनी फीलिंग को बयां किया था तब तो तुमने उसे बहुत हर्ट किया। तभी वहाँ पर रूही आती है और शैन से वापस चलने के लिए कहती है और अपने अंकल के साथ में जाने लगती है। तो लूजन उसे पीछे से रोकता है। तो रूही कहती है कि मैं आशा करती हूँ कि आप यहाँ से जल्दी ही वापस चले जाएंगे और कभी भी वापस लौट करके नहीं आएंगे। इतना कह करके वो वहाँ से चली जाती है। इस बात से लूजन का दिल पूरी तरीके से टूट जाता है और वो वहाँ पर रोने लगता है, जिसके बाद वो वापस से चीन लौट जाता है। लूजन जब वापस से घर लौट करके आता है तो मेड उसे बताती है कि लिन जबरदस्ती घर में घुस आई है और वो रूही के रूम में रह रही है और सबसे ये कह रही है कि वो आपकी होने वाली वाइफ है, हम इसमें कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। ये सुन करके तो लूजन के गुस्से का कोई भी ठिकाना नहीं रहता है और वो उसके कमरे में जाकर के अपने गार्ड से कहता है कि इसके साथ में इसका सारा सामान बाहर फेंक दो। जिस पर लिन कहती कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसी होगी मुझसे इस तरीके की बात करने की, मैं तुम्हारी होने वाली वाइफ हूँ। मैं ये बात अच्छी तरीके से जानती हूँ कि तुम उस लड़की के लिए मुझे यहाँ से बाहर निकाल रहे हो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए अपनी एडॉप्टेड गर्ल के लिए ऐसे विचार अपने मन में लाते हुए। ये सुनकर के लूजन उसके ऊपर भड़क जाता है और कहता है कि लगता है कि तुम मेरे हाथों यहाँ पर मरना चाहती हो। तो लिन कहती कि तुम मुझे नहीं मार सकते हो, अगर तुम मेरे साथ में ऐसा वैसा कुछ करने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे खिलाफ सबूत रखी हूँ। तुम जानना नहीं चाहते हो कि मैं तुम्हारे खिलाफ क्या सबूत रखी हूँ। इतना कहकर कि वो उसे बताने लगती है कि मैं उस रात की फुटेज अपने पास में रखी हूँ जब तुम रूही के कमरे में घुस गए थे और उसके साथ में जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहे थे। तो लूजन कहता है कि तुमने ये सब क्यों किया, आखिर तुम मुझसे क्या चाहती हो। तो लिन कहती कि मैं बस तुमसे शादी करना चाहती हूँ, अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की थी सारी वीडियो और फोटोज में सबके पास भेज दूंगी, फिर तुम समाज में कहीं भी मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे और तुम्हारा पे ग्रुप पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा। ये सब सुनकर के लूजन का खून ही खोल रहा होता है और वो उससे कहता है कि ठीक है, जो भी कुछ तुम्हें करना है तुम शौक से कर सकती हो, मैं बर्बाद होने के लिए तैयार हूँ, पर मैं तुमसे कभी भी शादी नहीं करूंगा, ये तमन्ना तुम्हें तुम्हारी कभी भी पूरी नहीं होने दूंगा। इतना कह करके वो उसे अपने गार्ड से बाहर फिकवा देता है। अब हमें यहाँ से 3 साल के बाद का समय दिखाया जाता है, जहाँ हम रूही और जिन को देखते हैं जो कि अपने डिजाइनिंग प्रोजेक्ट को लेकर के चीन आए थे, जहाँ ग्रुप उनका प्रोजेक्ट अप्रूव कर देता है। तो जिन कहता है कि मुझे नहीं पता था कि हमारा प्रोजेक्ट इतनी जल्दी अप्रूव हो जाएगा। दूसरी तरफ हम लूजन को देखते हैं, जहाँ उसका असिस्टेंट उससे कहता है कि जहाँ ग्रुप ने एक वेलकम पार्टी रखी जहाँ आप भी इनवाइटेड हैं। तो लूजन कहता है कि मेरी एक जरूरी मीटिंग है, इसीलिए मैं उस पार्टी को अटेंड नहीं कर पाऊंगा। इधर जिन भी रूही को बताता है कि जहाँ ग्रुप ने हमें उनकी पार्टी पर इनवाइट किया है तो हमें शाम को वहाँ पर चलना होगा और मैंने सुना है कि वहाँ पर पे ग्रुप के प्रेसिडेंट भी आने वाले हैं। ये सुनकर के रूही थोड़ी सी शॉक्ड हो जाती है। तो जिन उससे पूछता है कि क्या हुआ, पे ग्रुप इस कंट्री की सबसे बड़ी डिजाइनिंग कंपनी है। तो रूही सोचती है कि लूजन ऐसी छोटी मोटी पार्टी में भला क्यों आएगा, उसके पास तो इतना टाइम भी नहीं है। जिसके बाद इवनिंग में जिन और रूही उस पार्टी में चले जाते हैं, जहाँ झांग रूही का इंट्रोडक्शन सबसे करवाने लगता है। वहीं पर लूजन का खड़ा दोस्त रूही को देख लेता है और उसकी फोटो खींच करके लूजन के पास भेज देता है। लूजन जब रूही को देखता है तो वो बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाता है। इधर जिन के पास में कॉल आ जाती है तो वो रूही से कहता है कि मुझे एक जरूरी काम है, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। इतना कह करके वो वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ पर लिन आती है और वो रूही को देख करके शॉक्ड हो जाती है और उसके पास जाकर के उससे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम तो अब्रॉड चली गई थी। तो रूही कहती कि मैं अपने कंपनी प्रोजेक्ट के सिलसिले में यहाँ पर आई थी। तो लिन कहती कि मैं और लूजन बहुत जल्दी शादी करने वाले हैं, तो अगर तुम यहाँ पर आई गई हो तो उनसे थोड़ा दूर रहना।
जिस पर रूही कहती कि लूजन मेरी जिंदगी का एक छोटा सा हिस्सा था, मेरा आप दोनों की जिंदगी में घुसने का कोई भी इरादा नहीं है, पर तुम तो ये बात अच्छी तरीके से जानती हो कि लूजन तुम्हें फूटी आंख भी पसंद नहीं करता है, तो वैसे भी तुम्हारा रिश्ता उनके साथ में ज्यादा दिन तक नहीं चल पाएगा, इसलिए इस बात के लिए मुझे मत ब्लेम कर देना। ये सुनकर के लिन भड़क जाती है और कहती कि तुम्हारी इतनी हिम्मत जो तुम मुझसे इस तरीके की बातें कर रही हो। इतना कह करके वो उसके ऊपर ड्रिंक फेंकने वाली होती है, तभी बीच में लूजन आ जाता है, जिसे देख करके रूही शॉक्ड हो जाती है और इस बात के लिए लिन अपनी सफाई देने लगती है। तो रूही कहती कि मेरे सामने अपना चेहरा कभी भी लेकर के मत आना। इतना कह करके वो वहाँ से चली जाती है। जहाँ लूजन का दोस्त उससे कहता है कि तुम उसी के लिए आए हो ना, तो लूजन कहता है कि मैं बस उसे देखना चाहता था, मेरा उसे परेशान करने का अब कोई भी इरादा नहीं है। इधर लिन का मन इतने से भी नहीं भरता है, तो वो वेटर को पैसे दे करके रूही को स्विमिंग पूल में धक्का दिलवा देती है, जिस पर रूही गिर करके चिल्लाने लगती है, जिसे देख करके लूजन फौरन से स्विमिंग पूल में कूद जाता है और उसे बाहर निकालता है और उसे होश में लाने की कोशिश करने लगता है और फिर वो उसे अपने साथ लेकर के चला जाता है, जहाँ वो उसे टॉवेल देता है, लेकिन रूही पीछे हट जाती है, जिस पर लूजन उससे कहता है कि परेशान मत हो, मैं तुम्हारे साथ में कुछ भी नहीं करूंगा, मैं तो बस तुम्हें टॉवेल दे रहा था। तभी वहाँ पर असिस्टेंट रूही के लिए एक न्यू ड्रेस लेकर के आता है, जिसे लूजन रूही को चेंज करने के लिए देता है, जिसके बाद में वो दोनों बाहर निकलते हैं, जहाँ जिन उससे पूछने लगता है कि क्या तुम ठीक हो ना, कहीं तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं है। तो रूही कहती कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। पर ये सब देख करके तो लूजन के जेलेसी का कोई भी ठिकाना नहीं रहता है और वो रूही को अपनी तरफ खींच करके कहता है कि तुम होती कौन हो इसकी इतनी चिंता करने वाले। तो रूही लूजन से कहती कि आप क्या कर रहे हैं, कहीं आप पागल तो नहीं हो गए। अभी जिन और लूजन के बीच में आर्गुमेंट चल ही रहा होता है कि तभी लिन उस दिन की पेंटिंग चोरी वाली वीडियो सभी के मोबाइल पर भेज देती है ताकि रूही की इमेज खराब हो जाए, और यहाँ पर सभी लोग रूही के बारे में उल्टी सीधी बातें करने लग जाते हैं और कहने लगते हैं कि रूही की कंपनी चोर है क्योंकि दूसरों की डिजाइन चुराती है, क्योंकि इसने पहले भी ऐसा किया है। यहाँ पर लूजन फौरन से सबके सामने सारी सच्चाई बताता है कि असल में वो पेंटिंग रूही की थी और असली चोर तो लिन है। इतना कह करके वो लिन के खिलाफ सारा सबूत सबके मोबाइल पर भेज देता है, जिस पर लिन भड़क जाती है और रूही के ऊपर हाथ उठाने के लिए आगे बढ़ती है, जिस पर जिन और लूजन दोनों ही आगे बढ़ जाते हैं। पर लूजन उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि सुधर जाओ वरना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। जिस पर लिन कहती है कि आखिर इस लड़की में ऐसा क्या है जो कि दो लड़के इसके ऊपर मर रहे हैं। तभी वहाँ पर पुलिस आती है और लिन को पकड़ करके अपने साथ ले जाती है। उसके जाने के बाद में लूजन रूही से कहता है कि ये सब मेरी लापरवाही का नतीजा है, ये सब मेरी वजह से हुआ है, तो प्लीज मुझे माफ कर देना। तो रूही कहती कि अब आपको माफी मांगने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो लूजन कहता है कि अगर तुमने मुझे माफ कर ही दिया है तो क्या अब मैं तुम्हारा लाइफ पार्टनर बन सकता हूँ। ये सुनकर के जिन कहता है कि आप क्या बकवास कर रहे हैं, रूही ने मुझसे शादी करने के लिए वेट करने को कहा था। तो लूजन कहता है कि मैं भी देखता हूँ कि रूही से शादी कौन करेगा। और यहाँ पर रूही काफी कंफ्यूज नजर आती है और इसी के साथ में इस ड्रामे की यहीं पर एंडिंग होती है। तो गाइस अब आप ही लोग कमेंट करके बताइएगा कि रूही को आखिर किससे शादी करनी चाहिए।